अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उस्मा शकील है और मैं आज आपके साथ फिर एक दफ़ा हाज़िर हूँ। और सबसे पहले मैं अपना तारुफ़ करा दूँ, मैं एक हाउस वाइफ हूँ, एक ब्यूटिशियन हूँ और इसके साथ साथ एक बिज़नेस वूमेन हूँ। तो आज मैं जिस टॉपिक को लेकर आई हूँ वो है हमारी हेल्दी स्किन के हवाले से, कि हम किस तरीके से अपनी स्किन को हेल्दी बना सकते हैं। तो इनमें जो चीज़ें ज़रूरी हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि एक अच्छी स्किन को हेल्दी बनाने के लिए हमें क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो हेल्दी स्किन के लिए हमारा जो 20% होता है वो हमारी जीन्स होती है, जिसमें हम मौरूसी वगैरह कहते हैं कि जो हमारा विरासत में से मिली हुई होती हैं। लेकिन 80% तक हम अपनी स्किन को बेहतर बना सकते हैं अपने जो है लाइफ स्टाइल से, अपने एनवायरनमेंट से और अपने लाइफ स्टाइल से हम 80% अपनी स्किन का ख्याल रख सकते हैं। तो ये किस तरीके से रखते हैं तो मैं आपको बताती हूँ कि हमारे जो फैक्टर्स होते हैं ना, जो हमारी स्किन को बेहतर करने के लिए, वो 3 होते हैं। 3 फैक्टर्स होते हैं। उसमें एक होता है बायोलॉजिकल फैक्टर्स, नंबर 2 होता है हमारा एनवायरमेंटल फैक्टर और नंबर 3 होता है हमारा लाइफ स्टाइल फैक्टर। ये 3 फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारी स्किन पे बहुत ज़्यादा असर करते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करती हूँ कि किस तरीके से यह है। बायोलॉजिकल फैक्टर्स की अगर बात की जाए तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स में हमारा आ जाता है जैसे कि हमारी जीन्स है, कि हम विरासत में से जैसे हमें मिली हुई है वो फैक्टर होता है। जैसे कि बाज़ लोग कहते हैं कि फेस पे एक्नी है या इनके मदर को ये था तो या इनके पेरेंट्स को ये था, ये बायोलॉजिकल फैक्टर्स कहलाता है। इसके साथ साथ एज बहुत मायने रखती है कि एज हमारी क्या है, छोटी एज है, बड़ी एज है, उसके लिहाज से हमारी स्किन की केयर। अगर हमारी एज न्यू बॉर्न से लेकर जैसे कि 10 ईयर्स तक है तो ये बहुत छोटी एज होती है, इसमें स्किन बन रही होती है, इसमें ग्रो हो रही होती है। तो फिर इसके लिए बहुत ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ होती हैं जो कि बिल्कुल केमिकल से पाक हों। वैसे तो नेचुरल प्रोडक्ट्स ही हमें यूज़ करनी चाहिए, अपनी स्किन की केयर के लिए स्विच करना चाहिए। और फिर उसके बाद एज आ जाती है 20 से 30, 11 से 30 तक। तो ये ऐसी एज होती है जो टीनेज है, जिसमें से बहुत सारी हार्मोन्स चेंजिंग आ रही होती है मेल में, फीमेल में। तो उसके लिहाज से फिर हमारी प्रोडक्ट्स बहुत सारी चेंजिंग की वजह से स्किन पे प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं। तो उसके लिहाज से होता है। नंबर 3 होता है एज का जो ग्रुप होता है हमारा 21 से 30। तो ये एज होता है जिसमें भी चेंजिंग आ रही होती हैं, प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ लोग हो रहे होते हैं, जैसे शादी ब्याह हो रही होती है, तो उस वक्त भी हमें केयर करनी होती है। उसके बाद फिर प्लस 30+ से लेकर आप 40, 50, 60 तो हमारी स्किन लूज़ होना शुरू होती है। क्योंकि जब स्किन लूज़ होना शुरू होती है तो जाहिर सी बात है अल्लाह ताला ने इसमें इलास्टिक दी हुई है, देखें जब हम खींचते हैं तो ये नीचे को चले आती है, तो ये ख़त्म हो रही होती है। तो उसके लिहाज से हमें केयर करनी होती है। तो ये एज के लिहाज से हो गया और साथ साथ हमारा जेंडर, यानी कि मेल हैं, फीमेल हैं, तो जाहिर सी बात है उसके लिहाज से अल्लाह ताला ने स्किन बनाई है। तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स में ये आ गए। उसके बाद होता है हमारा एनवायरनमेंट और फैक्टर्स। एनवायरनमेंट फैक्टर्स जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे एनवायरनमेंट, जो हमारे इर्द गिर्द का माहौल है, जिसमें सबसे ज़्यादा हमारा सूरज को हम बहुत ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं। सूरज की रोशनी में हम अपनी केयर नहीं करते, सूरज की रोशनी में हम अपनी स्किन को नहीं बचाते, चाहे हम छोटी एज में, बड़ी एज में। फ़र्ज़ करें हाउस वाइफ हैं तो घर में हीट भी अगर सूरज की महसूस हो रही है ना, या मैं इस तरीके से स्कार्फ में हूँ तो मैं समझती हूँ मैं सेफ़ हूँ, मैं सूरज की रोशनी मुझ पर नुकसान नहीं करेगी। लेकिन अगर हम कहीं सफ़र कर रहे हैं तो जब भी हमारी स्किन को हीट महसूस होती है और सूरज की रोशनी से जब हम केयर नहीं कर पाते तो जब भी हमारी स्किन जो है वो ज़्यादा ख़राब होती है। बहुत ज़्यादा असर हमारा सूरज की रोशनी की वजह से होता है। तो सूरज बहुत ज़्यादा हमारी हेल्दी स्किन के मामले में केयर करनी होती है। सन ब्लॉक्स वगैरह का इस्तेमाल, एज के लिहाज से सन ब्लॉक आप। और इसके साथ साथ फिर हमारा दूसरा होता है एनवायरनमेंट फैक्टर में क्लाइमेट में जैसे कि आप देख लें वेदर बदलते हैं तो हमारा लाइफ स्टाइल चेंज होता है। गर्मियाँ हैं तो हल्के कपड़ों में आए थे, सर्दियाँ हैं तो मोटे कपड़ों में आए थे। तो इसी तरीके से हमारी स्किन का भी मॉइस्चराइज चेंज हो रहा होता है। सर्दियाँ आती हैं
तो हमारी स्किन जो बहुत ज़्यादा ऑयली होती है ना, वो नॉर्मल पे आ जाती है, जो नॉर्मल होती हैं वो ड्राई पे आ जाती हैं, और जो ड्राई होती हैं तो वो एक्स्ट्रा ड्राई पे आ जाती हैं। तो अब हम वेदर के लिहाज से अपनी केयर नहीं करेंगे, जैसे कि मौसम कैसा है, तो हमारी स्किन की रूटीन नहीं रखेंगे, तो जब भी हमारी जो है हेल्दी स्किन नहीं रहेगी। तो क्लाइमेट बहुत मायने रखता है। इसके साथ साथ हमारा होता है एनवायरनमेंट फैक्टर्स में पॉल्यूशन। पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हमारी स्किन को ख़राब करता है, जिसमें कि ये सिर्फ एक ही पॉल्यूशन नहीं है जो हम समझते हैं कि गाड़ियों का धुआं वगैरह, बल्कि हमारे इर्द गिर्द का शोर, ये भी पॉल्यूशन है। इसके साथ साथ पॉल्यूशन में आ जाती है रेज़, जो हमारे मोबाइल हैं, मोबाइल के खंभे लगे हुए हैं, इसके अलावा हमारे घरों में लेज़र लाइट्स हर कमरे में होती हैं, उनकी रेज़, फिर हमारे एलईडी, बड़े बड़े एलईडीज़ आ गए हैं, फिर लैपटॉप, फिर हमारा मोबाइल हर वक्त हमारे हाथों में होता है, तो उनकी रेज़ भी हमारी स्किन को ख़राब कर रहे होते हैं, तो उनसे भी हमें केयर करनी है। आ रही होगी आपको बात समझ में कि ये सारी चीज़ें, एनवायरनमेंट जो फैक्टर्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं, सन, फिर क्लाइमेट और फिर पॉल्यूशन, इनसे भी हमें बचाना है अपनी स्किन को, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल बहुत मायने रखता है हमारी स्किन के लिए, हमारी हेल्दी स्किन के लिए हमारा लाइफ स्टाइल क्या है वो बहुत मायने रखता है। सबसे पहले हमारे लाइफ स्टाइल में हम बात करें ब्यूटी रूटीन की, कि हम क्या यूज़ कर रहे हैं। सुबह उठ रहे हैं, हम किस साबुन से मुँह धो रहे हैं, हमारा फेस वॉश कैसा है, कभी हमने सोचा। फिर उसके बाद हम जाके क्या मॉइस्चराइज लगा रहे हैं, हमारी स्किन पे क्या लग रहा है, और एक अरसे से लगाते चले जा रहे हैं, क्या क्या उससे कोई फ़ायदा हो रहा है या उससे कोई नुकसान तो नहीं हो रहा। तो ये बहुत मायने रखती है कि हम सोचें कि जो हम परचेज़ कर रहे हैं अपनी स्किन के लिए, वॉश के लिए, लगाने के लिए, क्या वो 100% जो है नेचुरल इंग्रेडिएंट्स बेस पे है। ऐसा तो नहीं है उसमें केमिकल है और हम धड़ाधड़ डेली रूटीन में उसको रखा हुआ है, बच्चे भी यूज़ कर रहे हैं, फैमिली में सब यूज़ कर रहे हैं। तो ये आपको ज़रूर सोचना है अपनी हेल्दी स्किन के लिए, आपकी ब्यूटी रूटीन क्या है। और इसके बाद आ जाता है हमारा इमोशंस। हमारे इमोशंस जो होते हैं ना, बहुत ज़्यादा हमारे स्किन पर असर करते हैं। हम सैड होंगे या हम बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं। अरे भाई, दुखी क्यों हैं, वजह ढूंढे ना। क्या पैसों की वजह से दुखी हैं, तो वजह ढूंढे, पैसे ज़्यादा कैसे आएंगे, माशी हालात को बेहतर करने का सोचें। दुखी रहने से तो पैसे नहीं बरसते। फिर अगर आप और किसी वजह से परेशान हैं, फ़र्ज़ करें कोई बीमारी की वजह से, किसी और वजह से, तो परेशानी से मसला हल नहीं होता। तो इसलिए अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें, खुश रहना सीखें, दूसरों को खुशियाँ बाँटें, तो वो भी बहुत हमारी स्किन पे असर करता है। और फिर उसके बाद आती है हमारी नींद। नींद को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है सोने के मामले में, क्योंकि अगर हमारी नींद डिस्टर्ब होती है ना, तो उससे भी फेस स्किन पे पूरे हमारे जो सिस्टम पे असर करता है। तो अपनी नींद को बेहतर रखें, रात में टाइम से सोएं, सुबह टाइम से उठें, पूरा आधा दिन नींद में ना सोते हुए ना गुजारें, क्योंकि सुबह का जो वक्त अल्लाह ताला ने बनाया है बहुत ही कीमती है। उसमें आप अपनी नींद का टाइम प्रॉपर रख लें। आप चेक करें कि वाकई में आप अच्छी नींद ले रही हैं, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। फिर बात आ जाती है एक्सरसाइज की। रूटीन में क्या एक्सरसाइज है, हम समझते हैं हम घर में काम कर लिया, हमने यहाँ से वहाँ तक, किचन में वहाँ चले गए, हमारी एक्सरसाइज हो गई, या हम वहाँ तक भी तो गए थे, बच्ची को ट्यूशन छोड़ा था, या ये हमारी एक्सरसाइज हो गई। नो, एक्सरसाइज का प्रॉपर टाइम निकालें। वॉक सबसे बेहतर है, मॉर्निंग वॉक कर लें आप, इवनिंग वॉक जो आपको सूटेबल है आप वॉक करें डेली रूटीन में, तो एक अच्छी रूटीन बन जाएगी आपकी। आप खुद देखेंगे आप में चेंजिंग आ गई। एक्सरसाइज बहुत मायने रखती है हमारी लाइफ स्टाइल में। उसके बाद हमारी न्यूट्रिशन, कि हम क्या खा रहे हैं, हम किस टाइमिंग में खा रहे हैं, क्या हम बैलेंस डाइट ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, तो ये भी बहुत मायने रखता है। तो काफ़ी हद तक मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी कि ये छोटे छोटे से पॉइंट्स होते हैं जो हम इग्नोर करते हैं और हम कहते हैं हमारी स्किन पता नहीं क्यों ख़राब है। तो अपनी स्किन को बेहतर रखने के लिए सबसे पहले अच्छी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल शुरू करें, अपनी फैमिली में अच्छी प्रोडक्ट्स यूज़ करना शुरू करें, अपनी रूटीन को बेहतर करें, अपने एनवायरनमेंट के मुताबिक अपनी प्रोडक्ट्स को यूज़ करें। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपको हो, जहन में हो अपनी स्किन के हवाले से, या कोई प्रॉब्लम हो आपकी स्किन में, तो आप चाहे किसी भी एज से हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।